जय बोलो श्री अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयिरियाणम, नमो उमजायाणम, नमो लोये सब्बसाहूणम। थे ज्ञान सागर गुरु मम प्राण प्यारे, थे पूज्य साधु गण से बुध मुख्य न्यारे। शास्त्रानुसार चलते मुझको चलाते, बंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते। पूजो उन्हें विनय से सिर को झुकाते, बंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते। अनंत अनंत सिद्ध भगवान, अनंत अनंत तीर्थंकर भगवान, अनंत अनंत आचार्य उपाध्याय साधु प्रेमष्टि भगवान, द्वादशांग जनवाणी माता महावीर स्वामी, गौतम स्वामी, सुधर्माचार्य, जम्बू स्वामी, भूतकालीन 24, वर्तमान कालीन 24, भविष्यकालीन 24, विदेश क्षेत्र में विराजमान कम से कम 20 तीर्थंकर, अधिकतम 160 तीर्थंकर भगवंतों के समूह चरण की अरहंत जी, सिद्ध जी, आचार्य जी, उपाध्याय जी, सर्व साधु जी, जिन धर्म जी, जिन आगम जी, जिन चैत्य जी, जिन चैत्यालय जी, जिन प्रतिमा जी, नव देवताओं की जय। परम पूज्य भद्रबाहु स्वामी आचार्य महाराज की जय। पूर्वाचार्य कुंदकुंद स्वामी, उमा स्वामी, पूज्य पादाचार्य, दर्शनाचार्य, पुष्पदंत भूतबली, समस्त आचार्य परमेष्टि भगवंतों की जय। वर्तमान में चारी चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर महाराज, आचार्य श्री शांत सागर महाराज छाणी वाले, आचार्य श्री आद्य सागर महाराज अंकलीकर वाले, इन तीनों आचार्यों की परंपरा में जितने आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्टि भगवंत हुए हैं, हो रहे हैं, होंगे, उन सब की जय। परम पूज्य समस्त आर्यका माता जी की जय, समस्त एलक जी महाराज, समस्त शुल्लक जी महाराज, समस्त चुल्लिका जी माता जी की जय, समस्त शत्रुविद्य संघ की जय। हम सब भाई बहन हाथ जोड़कर सिर झुकाकर 3 प्रदक्षिण लगाकर समस्त आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्टि भगवंतों के श्री चरणारविंदों में विनय पूर्वक सादर नमोस्तु, सादर नमोस्तु, सादर नमोस्तु निवेदन करते हैं। परम पूज्य समस्त आर्यका माता जी के श्री चरण कमलों में सादर बंदामी, सादर बंदामी, सादर बंदामी। परम पूज्य 105 एलक जी महाराज, 105 शुल्लक जी महाराज, 105 चुल्लिका जी माता जी के श्री चरण कमलों में सादर इच्छामी, सादर इच्छामी, सादर इच्छामी, इच्छामी। समस्त भैया जी, समस्त दीदी जी के श्री चरणारविंदों में सादर वंदना, सादर वंदना, सादर वंदना। आश्रम श्री पारसनाथ में विराजमान विद्वान ब्रह्मचारी भैया जी श्री पंकज जी जैन के श्री चरणारविंदों में सादर वंदना, सादर वंदना, सादर वंदना। इस ग्रुप में हमारे संरक्षक महोदय मेरे पूज्य काका जी साहब श्री रतनलाल जी कोठारी टोंगिया साहब, जयपुर निवासी काके जी साहब, और बाबूजी शंभूलाल जी साहब, बाबूजी पारसमल जी पाटनी साहब, और बाबूजी नेमीचंद जी साहब जैन जयपुर निवासी, आदरणीय अम्मा जी उमराव देवी जी, आदरणीय अम्मा जी उषा देवी जी सेठी, समस्त संरक्षक महानुभावों को सादर प्रणाम, सादर पावन ढोक, सादर जय जिनेन्द्र, सादर चरण स्पर्श। और हम सब भाई बहन हाथ जोड़कर सिर झुकाकर हमारे परम आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी जो कि हमको मोक्ष मार्ग में स्वयं लगे हुए हैं और हमको सबको बड़े प्यार से आगे बढ़ाते हैं, ऐसे परम आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी श्रीमान केसी जैन साहब सीए कोलकाता निवासी के श्री चरणारविंदों में सादर चरण स्पर्श, सादर प्रणाम, सादर पावाडोक, सादर वंदना निवेदन करके उनसे विनम्र प्रार्थना करते हैं कि प्लीज भैया जी साहब मंगलाचरण प्रारंभ करने की कृपा करें, श्रुत भक्ति आचार्य भक्ति सुनाने की कृपा करें, गोमटसार कर्मकांड पढ़ाने की कृपा करें। परम पूज्य 105 आर्य का रत्न आदिमती माता जी की जय। परम पूज्य आचार्य कल्प 108 श्रुत सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर 108 श्री अंतरात्मा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर 108 श्री ज्ञानी ध्यानी तपस्वी और उत्तम संलेखना को प्राप्त मुनिवर श्री सहिष्णु सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर 108 श्री ज्ञानी ध्यानी तपस्वी सिद्धांत वृत्तशील मुनिवर श्री प्रभव सागर जी महाराज की जय। प्लीज भैया जी सादर वंदना, परम मंगलम, सादर वंदना। अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठायां पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकल कर्मचार्थं वह पूजा वंदना समेतं श्री श्रुत भक्ति कायोत्सर्गं करोम्यहम्।
ओम नमः सिद्धेभ्यो ओम नमः सिद्धेभ्यो ओम नमः सिद्धेभ्यो ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनिविरूपा सिद्धीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य श्री गुरुभ्यो नमः। सकल कलस्मिन् मंचकं श्रीशां परिवर्तकं धर्म सम्बन्धकं भक्तिजीवन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पापप्रणाशनं विदं शास्त्रं श्री मुम्मट्ट सार कर्म कांड नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ कर्तार श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथ कर्तार श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनुसार नाशाद्य आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती देवेन विरचितं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम सर्वे स्तोतारे सावधानतया शृण्वन्तु कोटिशतं द्वादशैव कोटि लक्षानि शीतिस्त्रैधिकानि चैव पञ्चाशदष्टोत्तरसहस्रसङ्ख्यां एतच्युतं पंचपदं नमामि। अर्हन्त भाषियतं गणहर देवेहिं गन्धियं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुगुणानुभवो वहिं शिरसा इच्छामन्ते शुद्धभक्ति काउशको कौतस्थालोच्यं अंगोवंग परिणय पौदय परियमी शुद्ध परिमाणी भोग वक्तय चूलिया चेव सुतत्थय सुई धम्म कहायं श्रेयाणि च कालम् अच्चेमि पूज्येमि वन्दामि नमस्यामि दुःखभो कमभो कोविलाओ सुगई गमनम समाय मरणम जनगुण संपत्ति हो मोक्षम। तत् पौर्वाणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठायां पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकल कर्म शार्थम भापूजा वंदना स्वय समेतम श्री आचार्य भक्ति कायोत्सर्गम करोमि। श्रुत जलधि पार्गे विश्व परमति विभावना पटुमति ते सुचरित तपोनि दिव्यो नमो गुरुभ्यो पुनः गुरुभ्य 36 गुण सम्मके पंच विचार करण संदर्शे शिष्याणुग्य कुशले धम्मारि सदा वंदे गुरु भक्ति संयमेणिये तरन्ति संसार सारं घोरं चिणति अट्टकं मम जम्मन मरणं न पावन्ति ये नित्यं रतमन्तो नित्या ध्यानाग्नि होत्रा कुलः षट्कर्माभिरतास्तपो दन्दना साधुप्रिया साधुः श्रील प्रावरणा गुण प्रणाल चंद्रार्क तेजोदिका मुख द्वार कपाट पाटन भटा प्रियंतु माम साधुः गुरु वै पांतो नित्यम ज्ञान दर्शन नायका चारित्राणम गंभीरा मुख्य मार्गोपदेश कहा इच्छा मंते हरिभक्ति कौशको को तसालोचन सम्मणान सम्मदर्शन सम्मचरित जुताणम पंचवियाचारणम आरणम आराधि सुदृणानुपदेशाणु वैध्याणम तीरायण गुण पालन ज्ञानम सबसाणम श्रेयाणिकालम अज्ञमी पूज्यमी वंदामी नमस्यामि दुःखो कमखो बहुलाव सुगई गमनम समामरणम जनगुण संपत्ति हो मोक्षम। प्रणमीय शीर्षा नेमिं गुणरयण विभूषणं महावीरं समत्तरण निलयं पैडिसं मुक्तितणं वोक्षम्। बोले देवादिदेव नेमिनाथ भगवान की जय। बोले शासन नायक महावीर भगवान की जय। बोले आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती गुरुदेव की जय। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर वर्धमान सागर महाराज की जय। बोले आरिका आदिमती माता जी की जय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोले द्वादशां जनवाणी माता की जय। प्लीज भैया जी साहब, सबसे पहले आपसे हम एक व्यक्ति की शिकायत कर रहे हैं। हम सब जो है, आप परम आदरणीय ललिता बहन जी को समझाने की कृपा करें। वो हमको मंगल आशीर्वाद देती नहीं है कभी भी, इसलिए आप उनको ये तो समझाने की कृपा करें कि भाई जिनवाणी माता की तरफ से आशीर्वाद। तो इसलिए प्लीज आप जो है थोड़ा उनको गाइड करने की कृपा करें। और हम सब भाई बहन हाथ जोड़िए, प्लीज सब भाई बहन हाथ जोड़िए, सिर झुकाइए
और अपने मुखारबिंद से उच्चारण कीजिए। जितना विनय करोगे उतना जल्दी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट होगा। प्लीज वंदना 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 सादर वंदना, सादर वंदना भैया जी साहब। सादर वंदना, सादर वंदना, सादर वंदना सभी जी को प्रणाम। सभी भैया बड़े जी सादर बनना, सादर बनना, सादर बनना। वंदना भाई साहब, वंदना वंदना वंदना। पंडित जी साहब सादर प्रणाम, सबको सादर जय जिनेन्द्र। हमारे परम आदरणीय वंदना। साक्षात सरस्वती मातेश्वरी हमको क्लिष्ट विषय को सरलता से समझाने वाली परम आदरणीय ललिता बहन जी से साहब के श्री चरणारविंदों में सादर प्रणाम, सादर चरण स्पर्श, सादर पावन रोग, सादर जय जिनेन्द्र। प्लीज आप आशीर्वाद दिया करो। हम नहीं चाहते हुए भी आज हमने भैया जी से आपकी शिकायत के लिए शिकायत कर दी है। प्लीज क्षमा करने की कृपा करें। आशीर्वाद तो बोल दो एक बार, जिनवाणी माता की तरफों आशीर्वाद यान बोल दो आप एक बार प्लीज। इसलिए आशीर्वाद देने का आशीर्वाद देते हैं, आज आशीर्वाद देने का आशीर्वाद देते हैं, है ना। हाँ, और सबके लिए पापम क्षयतु, दर्शन विशुद्धिर्भवतु, क्षाय क्षम्यत्व भवतु, धर्म वृद्धिर्भवतु, आनंद भवतु। सबके लिए गणमीय शीर्षा नेमिं गुणिरेण विभूषणं महावीरं समत्तरेण निलयं पैडी सम्मुखितनं गोच्छम्। जाति कर्म को समझ लिया, और उसके पहले एक बात आई थी उसको और क्लियर कर लें अपन। हाँ, कि जिनको भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान होता है तो उनको अवधि लगानी पड़ती है कि नहीं लगानी पड़ती है। तो ऐसा अपन ने सोचा था कि भाई सहज होता है, तो सहज का अर्थ कोई ऐसा न समझे कि जैसे केवल ज्ञान में सहज होता है वैसा सहज होने लग गया हो। ऐसा सहज तो नहीं होता है, इसीलिए उनको याद तो करना पड़ता है। वो जो याद करने की बात है, एक तरह से अपने साधारण भाषा में समझें, उसी को अवधि लगाना कहा जाता है, और अवधि लगानी पड़ती है, ये बात बिल्कुल सही है। तो इसलिए तो जैसे कोई चीज के लिए, अब जैसे उनको मान लीजिए कोई विकल्प हुआ है कि भाई ये कैसे हो गए हैं, तो अवधि लगा के ज्ञान किया गया कि ऐसा ऐसा वहां पर तीर्थंकर को गर्भ होने वाला है, या जन्म होने वाला है, या केवल ज्ञान हो गया है इत्यादि। ये सारी चीजें जो है वो अवधि से, वो ये एक उदाहरण रूप से है। तो इसी तरह से वो सब जगह ही जहां जहां भी उनको अवधि की जरूरत होती है वो अवधि लगाते रहते हैं, लेकिन उनको सहज रूप से अवधि ज्ञान हो जाता है। इसका अर्थ यही था कि मनी जैसे हम लोगों को कोई तप करके करना पड़ता है, ऐसा नहीं है, वो भव प्रत्यय है, भव प्रत्यय है। लेकिन सहज का अर्थ ये नहीं है कि जैसे केवल ज्ञान सहज होता है, सब अपने आप ही दिखाई देता है, ऐसा दिखाई नहीं देता है, और इसलिए अवधि लगाना पड़ता है, ये विशेषता। अब आगे अपन चलते हैं शरीर के बारे में, कि जिसके उदय से शरीर की रचना हो उसे शरीर नाम कर्म कहते हैं। इसके 5 भेद हैं: औदारिक, वैक्रियिक, आहारक, तेजस और कार्मण शरीर। जिसके उदय से औदारिक शरीर बने उसे औदारिक शरीर नाम कर्म कहते हैं। जिसके उदय से वैक्रियक शरीर बने वह वैक्रियक शरीर नाम कर्म है। जिसके उदय होने पर आहारक शरीर बनता है वह आरक शरीर है। जिसके उदय से तेजस शरीर बने उसे तेजस शरीर कहते हैं, और जिसके उदय से कार्मण शरीर बनता है वह कार्मण शरीर है। बनता है, अब बनता है, क्या बनता है? शरीर बनता है। अब इसको थोड़ा सा विचार करके अच्छी तरह से देख लो कि एक मान लीजिए कोई श्वान है ना, कुत्ता जिसको बोलते हैं, वो भी दूध पीता है। एक सर्प भी दूध पीता है, एक मनुष्य का बच्चा भी दूध पीता है। तो बाहर से तो वही वर्गणा, पुद्गल वर्गणा एक तरह से अंदर गई भोजन की अपेक्षा से, परंतु जैसा नाम कर्म उनके साथ में है वैसा ही उसी भोजन से उसी प्रकार का आकार बनता रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि
दूध पी ले में या मिठाई खा ले में या और कुछ खिला दे में गाय को या गाय के बच्चे को या किसी दूसरे जानवर के बच्चे को, तो वो मनुष्य जैसा बन जाएगा है। और हम लोग कोई घास खाने लग जाए मान लीजिए, है ना, घास की रोटी का आपने उदाहरण मिलता है, घास भी खाने लग जाए मान लीजिए, और एक्चुअली देखा जाए तो वनस्पति एक तरह से घास फूस ही है। नहीं, आजकल घास फूस भी खाने लगे भाई साहब। कितनी तरह के मृत्यु घरों में कितनी तरह के पत्ते आ रहे हैं, उनका जूस बन रहा, पता नहीं, एकदम घास ही खाने लगे अब तो। लेकिन फिर भी जो शरीर बनेगा वो तो मनुष्य जैसा ही बनेगा, ये कहना चाहते हैं। तो वो किस कारण से हो रहा है? एक बार ऐसे ही ट्रेन में कोई अन्य मतावलंबी थे, उनके साथ में इस प्रकार की चर्चा हो रही थी। तो वो कर्म के बारे में कुछ जानते नहीं थे और कर्म को समझते भी नहीं थे। तो मैंने उनको यही उदाहरण दिया कि आप बताओ कि ये कैसे हो गया, कोई तो कारण है अंदर में, भोजन इत्यादि सारा भूखा वही हो रहा है, लेकिन तो वो नाम कर्म वैसा ही है। इसी तरह से शरीर बनता है, तो याद रखना, शरीर नाम कर्म का मतलब शरीर बनता है या शरीर बनाता है। तो अब देखो, आपने लाइट जला दी, और लाइट जला दी, कहीं नाम निशान नहीं था एक भी पतंगे का, परंतु जैसे ही दिवाली वगैरह का समय आता है और उस लाइट के साथ में कितने चारों ओर इतने सारे जीव उड़ने लग जाते हैं, पतंगे आ जाते हैं, वो कहां से आ गए? ये जब मैंने उनको पूछा तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो हमने ये कहा कि देखो, यह सम्मूर्छन जन्म भी होता है, सभी के लिए कोई जरूरी नहीं है कि कर्म की आवश्यकता हो। तो ये सम्मूर्छन जन्म हुआ। अब सम्मूर्छन जन्म कैसे हो गया? अब कोई एक जीव है, जीव तो वहां है, अब जीव ने उसके पास में जैसा नाम कर्म था, शरीर नाम कर्म था, उसी प्रकार से बाहर के वातावरण से अनेक प्रकार का शरीर धारण हो गया। और पतंगे भी कोई एक ही तरह के होते हो ये कोई जरूरी नहीं है, वहीं उसी वातावरण से, उसी लाइट से 10-15 तरह के पतंगे हो जाते हैं। तो जिसको जैसा नामकर्म जिस जीव के साथ में होगा शरीर का, वैसा ही हो जाए। तो स्त्री रूप से बनना होगा तो स्त्री रूप का शरीर बन जाएगा, पुरुष रूप का नामकर्म होगा तो पुरुष रूप से बन जाएगा। तो ये इस प्रकार से जो है शरीर का रचना हो जाना, शरीर बन जाना, यह है एक कर्म है। तो कौन सा कर्म है? उसका नाम है शरीर नाम कर्म, और उसका काम जो है शरीर की रचना कर देना, और वो उसी हिसाब से रचना करता है। अब जैसे मान लीजिए कोई विदेश क्षेत्र में है तो शरीर की रचना इतनी बढ़िया से कर देगा कि 500 धनुष तक का बन जाएगा अवगान, और यहाँ पर ऐसा बनेगा। तो इस प्रकार से ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई बाहर की शक्ति है, वो बाहर की कोई शक्ति नहीं है, वो जीव का अपना शरीर नाम कर्म है। उसी प्रकार से उसकी अवगाहना इत्यादि सारी जो रचना बनती है। तो ये शरीर नाम कर्म के बारे में जानना, और इसके 5 भेद हैं, सबको याद है, औदारिक, वैकृत, आहारक, तेजस और कार्य। अब शरीर नाम कर्म के उदय से जो आहार वर्गना रूप पुद्गल स्कंद ग्रहण किए हैं, उनके प्रदेशों का परस्पर संश्लेष संबंध जिसके उदय में हो, उसे बंधन नाम कर्म कहते हैं। और इसके औदारिक आदि के भेद से 5 भेद हैं, तथा औदारिक औदारिक आदि संयोगी भेद 15 है। ये बात अपन पहले पढ़ चुके हैं, है ना, कि औदारिक औदारिक भी होता है, औदारिक तेजस भी होता है, औदारिक वैक्रिक भी होता है। इस प्रकार का जो होता है उसको अपन क्या कहेंगे? ये 15 भेद जो बनते हैं, 4 ऐसे करके अपन ने पहले जो पढ़े थे, उसी को जिनको याद है वो बतावें तो हम समझेंगे कि हाँ आपने याद किया था। नहीं याद है तो पुस्तक में देख करके भी कोई एक बार पढ़ सकते हैं, ताकि जिनको याद नहीं हुआ हो वो याद आ जाए वापस। 17 नंबर पेज के ऊपर में लिखा हुआ है, जो भी कोई पढ़ना चाहे एक बार उसको पढ़ सकते हैं, ताकि सबको याद हो जाए कि क्या है। प्लीज भैया जी साहब ये स्पष्ट करने की कृपा करें कि कार्मण और तेजस बनते हैं, इसमें जो आया ना शब्द, तो कार्मण और तेजस तो अनादि काल से
यानी विग्रह गति में भी जीव के दोनों शरीर सदा साथ ही रहते हैं ना प्लीज। वो का वो नहीं रहेगा, वो का वो नहीं रहेगा, बदलाव होता रहेगा, इसलिए वो बनता रहता है, बदलाव होता रहता है ना। जैसे आज आपके पास में औदारिक शरीर तो है ना, जब गर्भ में थे तब भी औदारिक शरीर था, जन्मे तब भी औदारिक शरीर था, अब आप इतने बड़े हो गए तो औदारिक शरीर बना ना, वो कैसे बना, मानी इतने से इतना बड़ा बना, तो बदला कि नहीं बदला। इसी तरह से कार्माण शरीर भी जैसा है उसकी अवगाहना इत्यादि जैसा आत्मा के प्रदेश फैलेंगे उसी हिसाब से वो भी फैलेंगे, तो उसको बनना कहेंगे। इसी प्रकार से तेजस शरीर की भी रचना और कार्माण शरीर की भी रचना, जैसे जैसे आत्मा के प्रदेश फैलेंगे वैसे वैसे उनका भी फैलना सिकुड़ना जो है अपने आप ही होगा, तो उसको बनना ही कहना चाहिए। क्योंकि तेजस शरीर जैसा है वैसा पहले जैसा था वैसा ही आगे नहीं है, इस प्रकार से उसको बनना कहेंगे। अनादिकाल से है, अनादिकाल से इस जीव के साथ में औदारिक शरीर भी है, लेकिन छूट रहा है नया आ रहा है, छूट रहा है नया आ रहा है, छूट रहा है नया आ रहा है। इसी प्रकार से कार्बन शरीर पूर्णतः छूटता नहीं है, तेजस शरीर पूर्णतः छूटता नहीं है, इसलिए कह दिया कि वो अनादि संबंधित है, परंतु उसमें बदलाव तो आता ही रहता है। उस अपेक्षा से इसको कहेंगे कि बनता है, ठीक है ना भाई साहब वंदना, जैसे कार्मान शरीर पूरा तो जब ही छूटेगा ना जब अपने को सिद्ध अवस्था प्राप्त होगी या अरिहंत अवस्था प्राप्त होगी, जब ही पूर्ण छूट जाएगा। अभी तो नए नए कर्म रहेगी, नया नया बनते ही रहेगा, ऐसा लेना ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तेजस शरीर भी छूट जाएगा, कार्बन शरीर छूटेगा तो तेजस शरीर भी छूट जाएगा, चिंता मत करिए। आपको जो भाव आया है तो आपको तो जरूर 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 सिद्ध अवस्था एक न एक दिन प्राप्त होनी है। जिसको स्वाध्याय करते समय अपनी सिद्ध अवस्था का ध्यान आने लग जाता है तो समझो कि वो भव्य तो है ही, वो जीव भव्य तो है ही, और जल्दी से जल्दी है ना पूर्व प्रयोगात पूर्व में वो सिद्ध अवस्था का ध्यान करता रहता था, इसलिए सिद्ध हो गया। बहुत अच्छा, आपने सही बताया। प्रणाम वंदना भाई साहब, प्रणाम वंदना। 15 में बताऊंगा। हाँ बोलिए बोलिए दीदी, बोलिए बोलिए। पणिमय सिरसाणे मिम गुणरयण विभूषण महावीरम सम्मत्तरयण निलयम पयडि समुक्कित्तणं बोध्यम। ये शरीर बंधन ही तो है, जी हाँ। भंग मतलब। तो ये 15 प्रकार के होते हैं, जैसे 5 तरह के शरीर हैं। फिर जैसे औदारिक को लिया तो औदारिक शरीर बंधन, औदारिक तेजस शरीर बंधन, औदारिक कार्मण शरीर बंधन और औदारिक तेजस कार्मण शरीर बंधन, ये 4 हो गए। ऐसे ही वैक्रियक में वैक्रियक शरीर बंधन, वैक्रियक तेजस शरीर बंधन, वैक्रियक कार्मण शरीर बंधन और वैक्रियक तेजस कार्मण शरीर बंधन। ऐसे ही आहारक में आहारक शरीर बंधन, आहारक तेजस शरीर बंधन, आहारक कार्मण शरीर बंधन और आहारक तेजस कार्मण शरीर बंधन। फिर तेजस में लिया तो एक तो हो गया तेजस शरीर बंधन और एक तेजस कार्मण शरीर बंधन और फिर एक कार्मण शरीर बंधन। इस तरह 15 प्रकार के बंधन हुए। बहुत अच्छा, आपने तो अच्छे से याद कर लिया और आपने लिख के नोट करके भी रखा है, बहुत अच्छा है। इसी प्रकार से विचार कर लेना। और इसका उदाहरण औदारिक का क्या उदाहरण दिया था? औदारिक का बंधन का औदारिक नहीं, वो लड्डू वाला इसमें था क्या? याद औदारिक का क्या उदाहरण था? औदारिक शरीर बंधन, चक्रवर्ती का। हाँ मैं बताऊं? हाँ अब तो बोलिए। ध्यान आ गया कि वो एक ही औदारिक शरीर से विक्रिया करके अन्य औदारिक शरीर बनाते हैं जिनका आपस में संबंध रहता है, यही तो होगा। हाँ बंधन है, ठीक है। हाँ कुसुम दीदी कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं वैसा वंदना करती हूँ। अभी इतनी देर से दूसरी लिंक मिलाई जा रही हूँ, भूल से 50 इकाई वाली गड़बड़ हो गया। अभी ध्यान आया कि अरे ये गोबर सार में ये कैसे मिला रही हूँ, वो मंजू जी बता रही है, वो आप बोले उदाहरण तो वही बता रही कि चक्रवर्ती वाला उसमें आएगा। बहुत अच्छा।
तो ये औदारिक औदारिक समझ में आ गया। औदारिक तेजस भी मालूम है, औदारिक कारमाण भी मालूम है, औदारिक तेजस कारमाण जो है वो भी मालूम है। इसी प्रकार से वैक्रिक वैक्रिक कैसे होगा? देवों की अपेक्षा, हाँ नारकियों की अपेक्षा। ठीक है। और हाँ। वैक्रियक तेजस शरीर और वैक्रियक कारमण शरीर, वैक्रियक तेजस कारमण शरीर, ये भी हाँ। 4 भेद बन गए। और आहारक आहारक शरीर, ये छठे सातवें गुण स्थान वर्ती मुनि, छठे गुण स्थान वर्ती, सॉरी। हाँ 7वें में बंद होता है, 6ठे में उदय में आता है। हाँ, बंद 7वें में, छठे में होते हैं। हाँ तो आहारक आहारक बनेगा, आहारक से आहारक बनेगा, फिर आहारक तेजस शरीर भी हो गया, आहारक कारमान भी शरीर हो गया, और आहारक तेजस कारमान शरीर भी हो गया, क्योंकि वो साथ रहते हैं। विक्रियक से विक्रियक देवों का आएगा, नारकी का नहीं आएगा। नारकी का पृथकत्व विक्रिया नारकी, नहीं होती हाँ। है। अभी हाँ, अभी हाँ, यही मैं बता रही थी ललिता हाँ, जी, हाँ, एकदम हाँ, तुरंत हाँ। बोलने वाली थी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, कि नहीं, बहुत देवों का ही अच्छा। होता है, नारकी अपृथक विक्रिया वो नहीं कर पाते ना, पृथक हाँ, विक्रिया, इसलिए उनका नहीं आएगा इसमें। हाँ ये सही, सुधार, सही, सही, ये सही है। सुधार हाँ। हो गया है ना। नारकी जीव जो होते हैं वो कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ से वहां दूसरा शरीर बना करके चले जाते हैं, अपने ही शरीर की विक्रिया कर हाँ। लेते हैं, उसी से वो भाला बर्छी वगैरह बन जाएंगे, पेड़ बन जाएंगे, कुछ भी बन जाएंगे, इस प्रकार से। बहुत अच्छा है। और एक तेजस तेजस शरीर होता है, और एक तेजस कारमान शरीर होता है। तेजस तेजस का क्या उदाहरण था? वो कि जैसे कोई मुनि के शरीर से तेजस शरीर निकला शंका समाधान के लिए, रास्ते में ही फिर जैसे उनका नहीं समाधान हुआ, उनको और आगे जाना है या और किसी के लिए जाना, तो उसी तेजस से शरीर शंका समाधान के लिए नहीं निकलता है, मैं बताऊं क्या क्या होता है? किसी शत्रु का नाश करने के लिए या किसी का मित्र का उपकार करने के लिए निकलता है। हाँ, तेजस शरीर शुभ या अशुभ होता है, तो शुभ हाँ, होगा हाँ। तो कुछ न कुछ कोई उपकार की अपेक्षा कर लेना, और मित्र अशुभ को है तो सुखी कोई करना, बदला लेने के लिए। अथवा शत्रु को मारने या मित्रों को हाँ, सुखी करने, तेजस। मित्र को सुखी करने के लिए हाँ, उनका हाँ, शरीर। हाँ, इसलिए तेजस शरीर की बात हो गई। हाँ, हाँ। और जो आहारक शरीर निकलता है, वो आहारक शरीर जैसे दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, समोसरण में जा रहे हैं, शंका समाधान के लिए जा रहे हैं, वो आहारक शरीर। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा है। तो जिनको याद था उन्होंने बताया, और जिनको याद नहीं था उनको भी थोड़ा सा वापस स्मृति में आ गया। और जो जो नोट करना चाहें तो नोट करके रखें, ताकि बीच बीच में उसको दोहराते रहेंगे तो याद बना रहेगा। इसी प्रकार से अपन ने विष्णु ये कुमार मुनिराज ने औदारिक शरीर में मतलब रिद्धि से वैक्रिक शरीर भी प्राप्त किया था ना, प्लीज। लब्धि प्रत्यम च तेजस्मपि। हाँ विक्रिया विक्रिया, ठीक है ना, ठीक है ना। तो वो जो शरीर हुआ उनका, उसी से तो उनके सारी द्वारका जलने का जो आता है उदाहरण, वो उसी से हुआ। तो जो शत्रु को नष्ट करने वाला जो तेजस शरीर जो निकला है, उसी से निकला है। ऐसा औदारिक शरीर का, औदारिक से औदारिक नहीं निकलेगा, तेजस शरीर निकलेगा। तो तेजस शरीर से उनका बायां कंधे से निकलता है, ऐसा उदाहरण आता है। विष्णु कुमार मुनिराज ने 700 मुनियों की रक्षा के लिए अपने शरीर को बहुत लंबा चौड़ा बना लिया था। हाँ वो रिद्धि है, वो विक्रिया रिद्धि है। विक्रिया वैक्रिक शरीर नहीं है। वैक्रिक शरीर, वैक्रिक वैक्रिक बंधन जहां पर आएगा, वो वैक्रिक बंधन आएगा जो देवों के लिए, जो अभी अपन ने उदाहरण बनाया था, है ना, कि एक वैक्रिक शरीर से दूसरा। को ही बढ़ाया था, नया शरीर थोड़ी हाँ बनाया। हाँ, नया शरीर नहीं बनाया था उन्होंने। तो उसी शरीर को जैसे विष्णु कुमार मुनि ने किया, तो ऐसा उसको ऐसा मानना अपने, वो जो अपना लगिमा गरिमा, वो जो रिद्धि है, उस रिद्धि की अपेक्षा से उन्होंने ऐसा किया था। आगे बढ़े थोड़ा सा। अब जो अपन ने संघात के बारे में सीखा है कि जिसके उदय से औदारिकादि शरीरों के प्रदेशों का परस्पर छिद्र रहित एक क्षेत्रावगाह रूप एकत्व प्राप्त हो, उसे संघात नाम कर्म कहते हैं। ये भी अपन पहले पढ़ चुके हैं। इसके नीचे जो लिखा हुआ है उसको भी जरा सा याद कर लेते हैं कि बंधन तथा संघात नाम कर्म में अंतर यह है कि औदारिक आदि शरीर के पुद्गर स्कंधों का परस्पर में संश्लेष संबंध शरीर बंधन नाम कर्म का कार्य है। ये संश्लेष संबंध माने मिला हुआ है लेकिन छिद्र है ना, मिल जाए जैसे, लेकिन जैसे जैसे मान लीजिए अपने जो बालू का ढेर हो गया ना, तो मिल तो गए
तो इसलिए वो संश्लेष संबंध तो वहां पर बन गया, वो उतना काम तो बंधन नामकरण ने कर दिया। यदि शरीर बंधन नामकर्म न हो तो ये शरीर बालू निर्मित पुरुष शरीर जैसा हो जाए, मानी जैसे अलग अलग हो जाए, ऐसा नहीं है, मानी बंधे हुए हैं। बंधे हुए रहने का मतलब यहाँ संश्लेष रूप से बंधे हुए हैं, मानी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो इसको अपन कहेंगे बंधन नामकर्म। अब औदारिक आदि शरीर के परमाणुओं का परस्पर में छिद्र रहित प्रवेशानुप्रवेश होकर एक रूपता लाना संघात नामकर्म का कार्य है। यदि संघात नामकर्म न हो तो शरीर तिल के लड्डू के समान ही रहे, इस प्रकार का इन्होंने समझा दिया, माने उसमें छिद्र बना रहेगा। और जब छिद्र नहीं होगा तो जो आटे का लड्डू का जो उदाहरण बताया था वो किससे हो जाता है, वो संघात नामकर्म से हो जाता है। तो एक तो बंधन हुआ, आपस में बंधे हुए हैं, फिर उसके बाद में बंधन के बाद में क्या हो गया, वो उसके अंदर में जो छिद्र थे वो भी नहीं रहे, ये संघात नामकर्म का काम है। अब आगे संस्थान पढ़ते हैं। जिसके उदय से अच्छा उसका और एक लाइन था, और बंधन नामकर्म के उदय से एक रूप बंधन से बंधे हुए औदारिक आदि परमाणुओं का जिस कर्म के उदय से औदार्य चिकने जिसके उदय से अंगोपांग का नामकर्म हो, औदारिक तो अंगोपांग आ गया, औदार्य चिकने रूप से एकमय पना प्राप्त हो जाता है, वह शरीर संघात नामकर्म है। सार्थः बंधन नामकर्म के उदय से शरीर परमाणु मिल जाते हैं परंतु तिल के लड्डू के समान छिद्र सहित रहते हैं। संघात के उदय से वे ही परमाणु चिकने आटे के लड्डू के समान अथवा कांच के अंदर स्थित परमाणुओं के समान सर्वत्र एकमेक छिद्र रहित हो जाते हैं। ये मूलाचार आदि से लिया है। और इसका दूसरा उदाहरण जो दीदी ने जैसे बताया था वो कि भाई प्लास्टर कर देने से वो सारा हो जाता है। ऐसे पहले ईंटें जुड़ी हुई रहती है फिर ऊपर से प्लास्टर हो जाता है। तो इसी तरह से ये चमड़ी से अपने जो सारा संघात हो गया है, आपस में एक तरह से छिद्र रहित हो गए हैं। ये हमारी शरीर की जो रचना हुई है, ये सारी शरीर की रचना के बारे में ही सारा वर्णन है। तो इसके बारे में अपन ने जान लिया। अब इसमें संस्थान कैसा होता है, जिसके उदय से औदारिक आदि शरीरों का आकार बने उसे संस्थान नाम कर्म कहते हैं। इसके 6 भेद हैं, समचतुस्र, न्यग्रोध, परिमंडल, स्वाति, उपजक, वामन और हुंडक संस्थान। ये संस्थान के नाम भी अपन ने सीखे थे और उसके बारे में थोड़ा सा वर्णन भी अपन ने चिंतन कर लिया था कि इस प्रकार से जो आकार बन जाता है, आकार बन जाता है। जैसे अभी अपन चिंतन कर रहे थे कि भाई बाहर से तो भोजन एक जैसा ही हो रहा है ना, एक जैसा ही भोजन हो रहा है, फिर भी जिसके जैसे नामकर्म का उदय होगा, जैसे संस्थान नामकर्म का उदय होगा, वैसा ही उसका संस्थान भी बनेगा। संस्थान मानी आकार कैसा बनेगा, है ना, जैसे मोटा बनेगा, पतला बनेगा, है ना। ये 6 प्रकार के संस्थान बता दिए। समचतुष्ट भी बन सकता है। निग्रोध परिमंडल, निग्रोध परिमंडल का क्या उदाहरण था कि जैसे बड़ के पेड़ की तरह से, हाँ, ऊपर से मोटा नीचे से पतला। और स्वाति का इसका उल्टा, है ना। स्वाति में क्या होता है, हाँ, सांप की बामी, हाँ, माने नीचे से मोटा ऊपर से पतला। हाँ, सांप की बामी कैसी होती है, ऊपर से तो छेद इतना सा होता है जिसमें से सांप घुस जाता है, लेकिन अंदर में इतने सारे सांप जाकर के इकट्ठे हुए रहते मिलते। एक एक सांप घुसता है लेकिन अंदर में देखेंगे तो 150 सांप जो है एक जगह ही बनी काफी सारे बने रहते, तो अंदर में काफी बड़ा खड्डा होता है। इसलिए स्वाति के लिए सांप के खड्डे का नाम दिया है सांप। और कुब्जक, कुब्जक मानी जो कुबड़ा हो जाता है, और वामन मानी जो ठिगना हो जाता है, और हुंडक संस्थान मानी सब प्रकार के सब जितने भी अवयव हैं वो ही उल्टे पुल्टे मानी होते हैं, सम नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से यह अपने लिए बताया गया था कि अपने सबके हुंडक संस्थान ही मानना चाहिए। जो वामन नहीं है, कुब्जक नहीं है, स्वाति और नगरोध परिमंडल यदि नहीं है तो समचतुर संस्थान भी अपने नहीं माने तो अपने को हुंडक संस्थान ही विचार कर लेना चाहिए। इस प्रकार का चिंतन अपन ने पहले किया था। अब आगे अपन थोड़ा सा अंगोपांग, जिसके उदय से अंगोपांग का भेद हो वह अंगोपांग नाम कर्म है। इसके 3 भेद हैं, औदारिक, वैक्रिक और आहारक अंगोपांग।
क्योंकि ये 3 ही शरीर ऐसे हैं जिनके अंगोपांग बनते हैं। जो कार्मण शरीर और तेजस शरीर, इनके लिए अंगोपांग की बात नहीं बनती है, क्योंकि अंगोपांग बनेंगे तो बाहर से दिखेंगे भी, तो दिखेंगे तो कैसे होंगे, तो वो औदारिक में ही हो दिखेंगे, या वैक्रिक में दिखेंगे या हरक में दिखेंगे। अंगुलियां बन गई, नाक बन गया, कान बन गया, ये इस प्रकार के जो अंगोपांग बनते हैं, पैर वगैरह, जो उसका वर्णन अपन ने पहले 8 अंग जो हैं वो पढ़ चुके हैं, तो वही यहाँ पर अंगोपांग के लिए विचार करना, उसका भी एक अलग नामकरण है। अब सहनन, जिसके उदय से हड्डियों के बंधन विशेष होते हैं, उसे सहनन नामकरण कहते हैं। इसके 6 भेद हैं। वज्र, वृषभ नाराज, वज्र नाराज, नाराज, अर्ध नाराज, कीलित और असंप्राप्ता श्रीपाटिका सहनन, है ना। इसका उच्चारण आप लोग जो है आज 9 बार कम से कम मन मन में करना। ये असंप्राप्ता श्रीपाटिका सहनन, असंप्राप्ता श्रीपाटिका सहनन, क्योंकि इसका उच्चारण ऐसा प्राप्ता नहीं है कई किताबों में। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। तो असंप्राप्त श्रीपाटिका है कि ठीक प्राप्ता है। है? हाँ ठीक है, इसमें तो प्राप्ता दिया हुआ है, तो असंप्राप्त भी ठीक है, हाँ, लेकिन इसमें असंप्राप्ता ही दिया हुआ है, तो कोई बात नहीं। कहीं कहीं असंप्राप्ता से असंप्राप्त दिया हुआ है, ठीक बोल रहे हैं आप। तो मेरे ख्याल से दोनों ही सही मानना चाहिए, तो दोनों ही आते हैं। तो हमारे में भी ये संप्राप्ता दिया हुआ है। हाँ, प्राप्ता ही है, हमारे में भी एक प्राप्ता ही दिया हुआ है। हाँ। तो और देख के बता देता हूँ मैं आपको, अभी इसको क्लियर रखना चाहिए अपने को। भाई साहब सब में संप्राप्ता ही आता है, संप्राप्ता ही आता है ना, हाँ सारे में। हाँ पहले लेकिन पढ़ा हुआ है संप्राप्त है पहले। अच्छा, कुतुम्बा भी बोल रही है ना, जैसे संप्राप्त श्रीपाटिका ही पढ़ा हुआ है बचपन में, तो पता नहीं। हाँ, अन्य पुस्तक में एक जगह असंप्राप्त श्रीपाटिका भी लिखा हुआ है। तो मेरे ख्याल तत्वार सूत्र में देख लेंगे क्या है। हाँ, मेरे ख्याल से दोनों ही चलता है। हाँ चलता है, दोनों ही चलता है। तो इसमें अपन किसी को एक को सही एक को गलत सोचें, ऐसा मेरे ख्याल से नहीं करके, और असंप्राप्ता और असंप्राप्त दोनों को ही सही मान करके आगे बढ़ते हैं। नाम जो है ये दीदी और विशेष करके खोजबीन करेगी तो पता लग जाएगा। तो वैसे ये दोनों ही जगह दोनों ही नाम मिलते हैं, ये बात सही कह रहे हैं आप। इन्होंने असंप्राप्ता, कोमटसार कर्मकांड में तो जो भी टीकाएं देखी हैं उनमें सब में असंप्राप्ता ही लिखा हुआ है। तो अन्य ग्रंथों के अपेक्षा से श्रीपाटिका सहनन वाले भी सरगति में जो उत्पन्न हो पहले शोधन। जो श्रीमद राजचंद्र आश्रम आगाज से छपा हुआ है गोमटसार कर्मकांड, उसमें पेज नंबर 18 पर, पेज नंबर 18 पर वो जो है इसका वर्णन है। असंप्राप्त भी लिखा है यहाँ पर, यानी दोनों तरह से हैं। पेज नंबर 18, लाइन नंबर लगभग 9-10 नंबर लाइन की जो नंबर की लाइन है। जिस कर्म के उदय से जुदे जुदे हाड़ नसों से बंधे हों, परस्पर आपस में कीले हुए न हों, वह असंप्राप्त श्रीपाटिका सहनन है। 87 नंबर है यहाँ पे। क्योंकि असंप्राप्तानी आपस में नहीं मिले हों, श्रीपाटिकावत सहनानी यस्मिन, सर्प की तरह हाड़ जिसमें, सर्प की तरह हाड़ जिसमें, तत्व है असंप्राप्त श्रीपाटिका सहननम, असंप्राप्त श्रीपाटिया सहनन शरीर है, ऐसा शब्दार्थ है। जैसा भी है, लेकिन आज तक हम सब असंप्राप्ता श्रीपाटिका सहननी पढ़ते आए हैं, वैसा ही याद है। ये देखो, इन्होंने ब्रैकेट में आप जहाँ पढ़ रहे हो
जी जो ब्रैकेट में जो दिया या कोमा में, इन्वर्टेड कोमा में जब दिया, क्योंकि असंप्राप्तानि आपस में नहीं मिले हों, श्रीपाटिकावत् सहनानि यस्मिन्। एक अंक के लिए नहीं है, बहु अंक के लिए है, इसीलिए संप्राप्ता होगा। कोई एक अंक असंप्राप्ता श्रीपाटिका सहनन में कोई एक अंक के लिए नहीं कहा जाता है ना, कोई भी अंक कैसे हो सकता, कई अंग है, इसलिए संप्राप्ता यहाँ पर लगा हुआ है, और इसीलिए बहुवचन लगा हुआ, और कुछ नहीं है इसमें, एक वचन और बहुवचन का फर्क है। असंप्राप्तानि दिया ना, देखो संस्कृत में हाँ। यहाँ, क्योंकि असंप्राप्तानि तो ये बहुवचन की अपेक्षा से हो गया, आपस में नहीं मिले हुए हैं, आपस इसलिए में। तो असंप्राप्ता कह देने से भी ठीक हो जाएगा, और असंप्राप्त लिखेंगे तो भी वो एक वचन के हिसाब से ठीक है। दीदी ऐसा ही समझना चाहिए अपने को, तो ये अपना हो गया। लेकिन इसको पढ़ना और इसका उच्चारण करना, ये थोड़ा सा अपने को, जिन जिन को नहीं होता हो शुद्ध रूप से, उनको थोड़ा करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार भाई से साहब प्रणाम, ललिता दीदी सादर प्रणाम। मैं ये कह रही हूँ कि जो अभी बताया कि अपना हुंडक ही संस्थान मानना चाहिए, तो एक बार मुझे याद ऐसा है कि रतनलाल जी बेनाडा जी साहब ने जब कार्यक्रम लेते ज्ञानशाला टीवी में, तो उसके माध्यम से ये उन्होंने बताया था कि अपन ना तो अपने आड़े टेढ़े हाथ वगैरह तो हुंडक संस्थान कैसा मानेंगे, अपन कुबड़े भी नहीं है तो वामन संस्थान कैसा मानेंगे, यानी ये तुम्हारे वो ये भी नहीं मानेंगे तिलक वगैरह। तो उनका ये कहना था कि अपना समचतुरश्रयी संस्थान है, लेकिन निकृष्ट एकदम हल्के दर्जे का, ऐसा शायद मुझे याद आ रहा है। हाँ, एकदम मुझे भी साधारण याद है। दर्जे का। ये आपने ठीक फरमाया है एकदम। ये आपने ये भी बेनाडा जी का बोला ही है। हुंडक संस्थान बताई बात वाली बेनाडा जी से ही पूछी हुई है। अच्छा उन्होंने अच्छा ये बात कहा था कि हम लोग के सारे अंग प्रत्यंग नहीं है, तो ऐसा नहीं कहा कि सबको हुंडक संस्था, बहुत से लोग अभी भी बहुत अच्छे आकृति वाले देखे जाते हैं, बिल्कुल जैसा होना चाहिए, बिल्कुल। हम लोग कहते भी है ना कि सांचा उतरा हुआ आदमी है, कई बार हम लोग कहते हैं किसी लड़की वगैरह को देखने जाते हैं तो सांचे उतारी हुई लड़की है, और ये चाहिए बिल्कुल नाप के अनुसार है, तो ऐसा नहीं कि होता नहीं है, पर मोस्टली जो कहते हैं कि भाई ज्यादा करके अंग प्रत्यंग सबके बराबर नहीं होते हैं। हुंडक संस्थान आप उत्कृष्ट वाला मत लीजिए, हुंडक संस्थान एकदम जघन्य वाला, समचतुरस संस्थान भी एकदम जघन्य वाला। हुंडक संस्थान उत्कृष्ट वाला नहीं, जैसे सांप वगैरह जिनका होता है, एक इंद्री वगैरह को होता है, वो थोड़ी हम लोग को है। तो ये बात उन्हीं की बताई हुई थी, बेनाडा जी की। हम लोगों ने भी जब पहले स्वाध्याय किया था, तो और जब भी ये कर्मकांड के बारे में, इसके बारे में पढ़ा था, तो ऐसा ही समझाया गया था कि हम लोगों को भी बहुत निकृष्ट, हाँ बिल्कुल सही, निकृष्ट रूप का ही समचतुर संस्थान होता है। जैसा तीर्थंकरों के होता है उतना बढ़िया नहीं हो पाता है, लेकिन फिर भी क्योंकि बाकी के संस्थान जैसा यदि नहीं है, तो समचतुर संस्थान जिनके अंगोपांग वगैरह सब एकदम सही सही होते हैं, अच्छे होते हैं, तो वहां पर एक अपन समचतुर संस्थान की ही व्याख्या करेंगे। और अब जैसे दीदी बता रही है कि भाई बेनाडा जी ने ये कहा है कि भाई जिनका ये अंग वगैरह ठीक से नहीं होते हैं, किसी का नाक मोटा हो जाता है, किसी की अंगुलियां की लंबी कुछ दिखने लग जाती है, किसी का कुछ होता है, तो वहां पर तो हुंडक संस्थान लगाना ही चाहिए। लेकिन यदि पूरा शरीर सारे अंगोपांग वगैरह जैसे होने चाहिए वैसा यदि हो, तो समचतुर संस्थान भी अपन को विचार करना चाहिए। ऐसा अपन इसको मान करके आगे बढ़ सकते हैं। सही है। प्लीज भैया जी साहब, तत्वार्थ सूत्र की जो टीका है सर्वार्थ सिद्धि, उसमें 8वें अध्याय के इस सूत्र में पेज नंबर 304 पर पूज्यपाद आचार्य देव ने भी असंप्राप्ता श्रीपाटिका सहनन ऐसा नाम लिखा है। संस्कृत टीका में भी असंप्राप्ता, कोई वचन बहुवचन के चलते पंडित जी साहब असंप्राप्त हो नहीं सका, एक अंग टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता है ना। अब दो मान लीजिए कान भी छोटे, बहुत छोटे, तो दोनों होंगे, ऐसा थोड़ी कि एक कान छोटा हो जाएगा, वो तो फिर रचना ही गलत हो गई। तो कोई भी चीज है बहुवचन नहीं होगा, जब भी होगा एक चीज, एक तो इसीलिए असंप्राप्ता बहुवचन के कारण है। अब जहां तक लगता है कि असंप्राप्ता ही सही होना चाहिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए देखो, ये सब सामूहिक स्वाध्याय करने का यही सबसे बड़ा लाभ है
कि छोटी छोटी चीजें भी अपने को अच्छी तरह से सीखने को मिल जाती है। कुसुम जी को विशेष धन्यवाद है कि उन्होंने इसको पॉइंट आउट किया, बहुत अच्छा। तो भाई ये साहब एक संगन के बारे में भी बताइएगा कि अपने हाँ। जो जीवों के व्रज ऋषभ और व्रज नाराज तो नहीं होता है, बाकी आपको कौन कौन से संगन? आपको दो चीज, ये सहनन की बात हो रही है जी, जो ये संप्राप्ति का श्रीपाठी का सहनन की बात हो रही है। नहीं तो खाली यही थोड़ी होता है, ये जो किलित और नाराज, ये अर्ध नाराज, ये भी तो मनुष्यों के बारे में बताया गया होगा ना। हाँ, ये अपने नहीं होता है। तो अभी वो तो संस्थान की बात हो रही थी, ठीक है, उंडक संस्थान की बात है। अब सहनन की जब बात करेंगे, सहनन की बोल रही हूँ। हाँ, सहनन की जब बात करेंगे तो दो शब्द याद रख कर लो। एक तो है इसमें नाराज और एक वृषभ, ये जो दो शब्द आते हैं, सबसे पहले वज्र वृषभ नाराज सहनन, उसके बाद में वज्र नाराज सहनन, उसके बाद नाराज सहनन, है ना, उसके बाद में आपके अर्ध नाराज, फिर कीलित और फिर असंप्राप्त। तो ये वृषभ तो होता है वेस्टर्न, और नाराज मानी कीला। नाराज शब्द का अर्थ है कीला, नाराज मानी कीला, नाराज मानी कीला, नाराज मानी कीला, ये बात याद कर लो। नाराज मानी कीला, ये अपने तो है ही नहीं, अपने है ही नहीं, नाराज अपने है ही नहीं, इसीलिए अपना न तो वज्र वृषभ नाराज सहनन है, न वज्र नाराज है, न नाराज है, इसीलिए अपना जो है वो लास्ट वाला अपना बताया जाता है कि असंप्राप्ता श्रीपाठी का सहननी अपने है। तो वज्र के ही हो वेस्टर्न और वज्र के ही हो कीला। अब एक कीला जो होता है वो जैसे कैसे दिया ना, अब इसके अंदर में अब नीचे उदाहरण का कहीं लिखा हुआ था क्या, देखो किवाड़ में जो कब्जा होता है उस प्रकार का उदाहरण जो है इसके अंदर में अपने को पढ़ने को मिलेगा। पहले इसमें जो लिखा है उसको पढ़ लेते हैं, फिर उसको आगे बढ़ा देते हैं। सहनन नाम हड्डियों के समूह का है, जिससे बांधा जावे उसे वृषभ कहते हैं। जिससे बांधा जावे है ना, जो अपने जो मांस वगैरह से जो लपेट करके जो बन गया है, शरीर बन गया है, हड्डियां तो हो गई क्या कहेंगे जिसे सहनन नाम, हड्डियों मानी हड्डियां तो अपनी जगह है, अब हड्डियां भी वज्र की है, और उन हड्डियों को आपस में जो बांधा है वो भी वज्र का है। जिससे बांधा जावे उसे वृषभ कहते हैं। और जो वज्र के समान अभेद्य अर्थात जिसका भेदन न किया जाए उसे वज्र कहते हैं। तो वज्र का है वो जो जिससे मानी जिससे लपेट करके और वो हड्डियां रहती है, वो भी वज्र के समान है। वज्र का मतलब जैसे सॉलिड नहीं हो गया है ना, सॉलिड तो नहीं हो गया, लेकिन उसमें ताकत वज्र जैसी हो गई। वो है तो वेस्टर्न ही, वेस्टर्न किसका बनेगा, वेस्टर्न तो मांस वगैरह का ही बनेगा, वेस्टर्न तो कोई इसका हड्डी का बनेगा नहीं, तो वो वज्र का रहेगा, लेकिन वज्र जैसा रहेगा वेस्टर्न। और उसके बाद में जो हड्डियों को आपस में जोड़ने के लिए जो एक तरह से कीला का काम करता है। और कीला कैसा होता है, जैसे दरवाजे में जो कब्जा लगा देते हैं, तो कब्जा लगा देते हैं तो उससे वो इधर उधर चलता रहता है। तो जो चलता रहता है उसका जो कीला जो बना, जैसे पैर के घुटने में हो गया, यहाँ पर आपके इसमें हो गया, पहुनी में हो गया, और जहां जहां भी जो भी शरीर के अंगोपांग मुड़ते हैं तो उसके अंदर में वहां पर जो ये नाराज जिसको कीला कहते हैं वो भी वज्र का ही होता है। और जैसे आगे दिया हुआ है, देखो दिया नाराज नाम कीले का है, जैसे किवाड़ के कब्जों के बीच लोहे का कीला होता है। अतः जिस शरीर में वज्र की हड्डियां हो, वज्र का वृषभ, वृषभ मानी वेस्टर्न, और वज्र का नाराज हो उसे वज्र वृषभ नाराज शरीर सहनन कहते हैं। इसीलिए जो वज्र वृषभ नाराज सहनन होता है वो जल्दी से किसी के द्वारा मारा नहीं जा सकता है। फिर भी मरता तो अवश्य है वो भी कभी न कभी तो, लेकिन फिर भी वो वज्र के जैसा होता है, इसलिए जल्दी से दूसरे शस्त्र इत्यादि से घात उसका नहीं हो पाता है। जिसमें वज्र के बंध न हो, सामान्य बंधन से बांधा जावे, किंतु कीला व हड्डियां वज्र की हो।
कीला और हड्डियां तो वज्र जैसी हैं, लेकिन जो बाहर से जो ये मांस वगैरह जो है ये वज्र जैसा नहीं है, उसमें वज्र जैसी ताकत नहीं है। तो जिसमें वज्र के बंधन न हो, सामान्य बंधन से बांधा जावे, किंतु कीला व हड्डियां वज्र की हो, ऐसा शरीर जिसके उदय से हो उसे वज्र नाराज शरीर संघनन कहते हैं। और जिस कर्म के उदय से वज्र विशेष से रहित साधारण नाराज से कीलित हड्डियों की संधि हो उसे नाराज शरीर सहनन कहते हैं। जिस कर्म के उदय से वज्र विशेष से रहित मानी वज्रपणा अब नहीं है लेकिन नाराज है, मानी उसके अंदर में कीला भी प्रयोग हुआ है, हड्डियों की संधि हो उसे नाराज कहते हैं। जिस कर्म के उदय से अस्थि संधि अर्ध कीलित हो उसे अर्ध नाराज शरीर सहनन कहते हैं। मानी कीलित तो है लेकिन वो अर्ध ही है, मानी कहीं है कहीं नहीं है, ऐसा अर्ध मान सकते हैं अपन। और जिसके उदय से वज्र की हड्डियां न हो किंतु वे परस्पर में नोक व गड्ढे के द्वारा फंसी हुई हो उसे कीलित सहनन कहेंगे। और जिसके उदर से सरीसृप की हड्डियों के समान नसों से बंधी हुई पृथक पृथक हड्डियां हो उसे असंप्राप्ता श्रीपाटिका सहनन नाम कर्म कहते हैं। जैसे अपने जो है ये हड्डियां तो है लेकिन वो पृथक पृथक जैसी है और बीच बीच में खाली मांस है, उसके कारण से वो अपन चलती फिरते हैं लेकिन उसमें कोई वज्रपणा नहीं है, न तो कीला उसमें है और न ही किसी प्रकार का वज्रपणा उसके अंदर में है, इसलिए वो असंप्राप्ता श्रीपाटिका सहनन अपना कहलाता है। अब पूछिए आप क्या पूछ रहे थे? अपना साधारण जीवों के कौन सा संज्ञान इसे मानना चाहिए? जैसे असंप्राप्ता श्रीपाटिका में लिखा है कि सरीसृप की हड्डियों जैसा। हाँ, और जैसे सांप जो है ऐसे ऐसे घूमता रहता है, ऐसे ही अपने भी तो अपने भी ऐसे अपने भाई साहब किलित भी तो अपने वैसे नहीं है क्या? किलित जैसे हड्डियां जुड़ी हुई है तो किलित नहीं माना जाएगा क्या? नोक व गड्ढे के द्वारा फंसी हुई हो उसे कीलित सहनन कहते हैं। जिसके किंतु वे परस्पर में नोक व गड्ढे के द्वारा फंसी हुई हो उसे कीलित सहनन कहते हैं। तो ये अपने जैसा कीलित सहनन होना चाहिए वैसा नहीं है। हाँ, वैसा नहीं है, माने अच्छी तरह से फंसे हुए नहीं है, वो मांस के द्वारा ही फंसे हुए हैं, कोई और विशेष नोक वगैरह नहीं होती है, ऐसा मानना चाहिए। इसलिए असंप्राप्ता श्रीपाटिका सहनन ही अपने को बताया है। सिर्फ वही है, मतलब संज्ञान वही है यहाँ पर अभी पंचम काल में जो अपना सहनन है, इसलिए बताया। और जिसके अच्छा आगे चले, समय हो गया क्या? अब समय तो बहुत आगे बढ़ गया। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनम मया प्रमादादि किंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी। या वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक सो वाणी मस्तक नमो सदा ते तुम दो। हे जिन वाणी भारती तो जपो दिन रह जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव जो अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ बोले द्वादशांग जिन वाणी माता की जय। वंदना भाई साहब प्रणाम, पंडित जी प्रणाम, ललिता जी वंदना भाई साहब, वंदना भाई साहब, वंदना वंदना भाई साहब, वंदना पंडित जी को सभी वंदना बड़ों के सादर वंदना सभी बड़ों को प्रणाम, सभी से जय जिनेन्द्र। भाई साहब को वंदना, पंडित जी को प्रणाम, ललिता जी को प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र। वंदना, बाकी सभी को जिनेन्द्र, बाकी सबको जय जिनेन्द्र। अनंत फिर किन किन जो के कैसे कैसे होता है जो आपने 6 बताए हैं ना अभी, अपन लोग
असंप्राप्त श्रीपाटिका होता है, और तीर्थंकरों के जैसे ऋच विषभ नाथ सनन होता है। बाकी सनन किन किन जो मतलब किन के होता है, जैसे देव के, नारकियों के, त्रिंचों के, फिर कौन कौन सा सनन होता है ये जानता है? आपका अस्मिता जी, आपका क्वेश्चन कल लिया जाएगा। भैया जी तो ग्रुप से निकल गए। सभी को सादर जय जिनेन्द्र, शुभ दिवस।